आज के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हो गई है तो वो है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। लोगों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से हिली हुई है। सब लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो है कॉमन वर्ड्स हो गए हैं। सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग इलाज करवा रहे हैं, मेडिकेशंस पे होते हैं। बहुत सारे लोग तो मेडिकेशंस पे ही जी रहे हैं। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं एडिक्शन और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम से हमारा जो मन है वो बिल्कुल विचलित हो चुका है। और हमारे मन का जो अटेंशन स्पैन है वो भी बिल्कुल घट के 8 साढ़े 8 मिनटों से भी कम हो गया है। और बहुत सारे लोगों की अटेंशन स्पैन तो जब सिर्फ रील्स तक यानी कि 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक ही सीमित हो चुकी है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर रामबाण उपाय आज मैं आपको बताऊंगा। एक स्तोत्र, एक महास्तोत्र हम कह सकते हैं, ऐसा स्तोत्र जिसका जाप या जिसका रिसाइटल स्वयं श्री विष्णु ने किया था जब वो खुद दुविधा में फंसे हुए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस स्तोत्र का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नित्य रूप से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कई सारे अलग अलग ऋषियों ने, देवी देवताओं ने इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया है। तो आज का जो स्तोत्र है वो अपने आप में बहुत अनोखा है और बहुत सारी ऐसी कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और उसकी फलश्रुति, बेनिफिट्स, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आराम से, इत्मीनान से आखिर तक पूरी अटेंशन के साथ देखिए। बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है इमोशनल और मेंटल, वो सॉल्व हो सकते हैं और आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन भी बढ़ सकता है। और अगर मन की शांति और कंसंट्रेशन दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएं तो लाइफ में शायद ही ऐसा कुछ बचता है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। स्टे ट्यून्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में। इस स्तोत्र के बारे में मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हैं जब हमने वीडियो बनाया अबाउट ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम। इसका रेफरेंस मैंने आपको दिया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल में अभी तक वीडियो मैंने नहीं बनाया था। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है। श्रावण का महीना जो है वो वैसे भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं लोग, विष्णु जी की उपासना करते हैं लोग, कुछ लोग गणेश जी की करते हैं और कुछ लोग शिव जी की भी उपासना करते हैं। और पर्सनली मेरा बिलीफ ये है कि विष्णु जी और शिव जी दोनों की उपासना हमें सावन के महीने में यानी कि श्रावण मास में करनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस महीने में आप कर सकते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये होगी अगर आप नित्य रूप से श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना शुरू करते हैं। ये जो सहस्त्रनाम स्तोत्र है इसके कई सारे वर्जन्स हैं और ये इस सहस्त्रनाम की बहुत खास बात है कि बाकी के जितने भी सहस्त्रनाम स्तोत्र हैं वो सिर्फ एक है, यानी कि उनके अलग अलग वर्जन्स आपको देखने को नहीं मिलते। विष्णु सहस्त्रनाम सिर्फ एक है, ललिता सहस्त्रनाम सिर्फ एक है, गणेश सहस्त्रनाम सिर्फ एक है। लेकिन शिव सहस्त्रनाम जो है वो कई जगहों पर अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। इससे यह साबित होता है कि जो सबसे पहला कोई अगर सहस्त्रनाम स्तोत्र रहा होगा तो वो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र ही रहा होगा। और इसी से बाकी के सहस्त्रनाम जो है वो इंस्पायर होके फिर बाद में ओरिजिनेट हुए। सबसे पहला अगर कोई सहस्त्रनाम स्तोत्र हुआ इस विश्व में तो वो था शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। तो इसीलिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इसके ओरिजिन्स की तो एक तो ये मिलता है हमें लिंग पुराण में, कुछ लोग उसको महालिंग पुराण भी कहते हैं। तो लिंग पुराण में आपको इसका एक वर्जन मिलता है। वहाँ पे कुछ लोग उसको शिव सहस्त्रनाम की जगह रुद्र सहस्त्रनाम भी बोलते हैं। उसके अलावा फिर हम जैसे विष्णु सहस्त्रनाम हमने देखा अनुशासन पर्व में, जहाँ पर भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है। तो भीष्म पितामह शरशैया पे हैं और वो युधिष्ठिर को राजपाट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। उसी में एक चीज़ वो एकादशी के दिन बताते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। उसी सिलसिले में जो है कोई बात छिड़ती है जहां पर भीष्म पितामह ये कहते हैं कि आपको इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, आपको स्वयं श्री कृष्ण इसके बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से वो बात पूछी और उसके ऊपर उत्तर रूप में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र बताया। तो स्वयं कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया ये सहस्त्रनाम स्तोत्र। और इसकी जो सीरीज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किसने किसको सिखाया। तो मैं आपको ब्रीफली वो चीज़ बताता हूँ। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी इस सहस्त्रनाम स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करते हैं और नित्य रूप से इसका पाठ करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को ये सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ाया, इंद्र ने यमराज को सिखाया, यमराज ने जो 11 या 12 रुद्र हैं उनको सिखाया, रुद्र जो थे उन्होंने दंडी नामक ऋषि जो थे उनको सिखाया। उसके बाद में जो दंडी ऋषि थे उन्होंने शुक्राचार्य को
ये सहस्रनाम स्तोत्र सिखाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनको सिखाया। उन्होंने गौतम ऋषि को सिखाया। गौतम ऋषि ने वैवस्वत मनु को सिखाया। वैवस्वत मनु ने सत्यनारायण नामक ऋषि को ये सहस्रनाम स्तोत्र सिखाया। फिर सत्यनारायण ऋषि जो थे उन्होंने फिर यम को सिखाया। यहाँ पर जो यम है वो यमराज नहीं है, जो वैवस्वत मनु है, विवस्वान है, उनके पुत्र हैं ये यम जो यहाँ पर कहे गए हैं। तो उनको जो है सत्यनारायण ऋषि ने सिखाया ये सहस्रनाम। उसके बाद में उन्होंने सिखाया नचिकेता को। नचिकेता कौन है? तो नचिकेता के बारे में आपने सुना होगा, उसकी एक पूरी कहानी है जहाँ पर नचिकेता एक छोटा बालक जो है यमराज तक चला जाता है और यमराज के साथ उसका एक पूरा वार्तालाप होता है, डिबेट होता है, चर्चा होती है। तो वो बड़ी फेमस है हमारे उपनिषदों में और हमारे शास्त्रों में। तो वो जो नचिकेता हैं उनको सिखाया ये सहस्रनाम स्तोत्र। फिर नचिकेता ने इसको सिखाया मार्कंडेय ऋषि को। मार्कंडेय ऋषि अपने आप में जो है सप्त ऋषि में से एक माने जाते हैं या चिरंजीवी जो हैं उनमें से एक माने जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि से फिर करते करते जो है श्री कृष्ण को ये सहस्रनाम स्तोत्र बताया गया। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लिंग पुराण में भी एक रुद्र सहस्रनाम मिलता है। उसके अलावा और एक शिव सहस्रनाम है जो स्वयं विष्णु जी ने रचा है, ऐसा भी कहा जाता है। और एक चौथा वर्जन है जो कहते हैं कि वेदों से, चारों वेदों से कुछ अलग अलग जगहों से कलेक्ट कर करके 1008 नाम का एक सहस्रनाम है, शिव सहस्रनाम, जो बनाया गया है। तो इस तरह के 4-5 और भी अलग अलग वर्जन्स हैं शिव सहस्रनाम के। एक रुद्रयामल तंत्र में भी आपको मिलता है शिव सहस्रनाम स्तोत्र। तो इतने सारे इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। तो शिव सहस्रनाम स्तोत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और ये इसकी खास बात है कि इसके अंदर ऋषि और बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, स्वयं देवी देवताएं जो हैं वो इस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हुए नजर आते हैं, विच इज़ वेरी स्पेशल। क्योंकि बाकी के सहस्रनाम स्तोत्रों में आपको मटेरियल जो गेन्स हैं उसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, कंपैरिजन्स भी मिलते हैं, लेकिन ये नहीं देखने को मिलता कि जो दूसरे देवी देवता हैं वो किसी सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हों। वो जो सम्मान है, वो जो मान है, वो सिर्फ शिव सहस्रनाम स्तोत्र को मिला है कि जो देवी देवता भी इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। उसके बाद और एक कहानी जो सबसे स्पेशल है इस शिव सहस्रनाम स्तोत्र को लेकर, वो ये है कि एक असुर था, एक राक्षस था, उसने जो है तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। तो सारे देवी देवता गए विष्णु जी के पास कि विष्णु जी हमारी रक्षा करिए। विष्णु जी जो है वो उस असुर या उस राक्षस के साथ लड़ने लगे और इस बार ऐसा हुआ कि श्री विष्णु जो थे वो बार बार उस राक्षस को हराने की, मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो राक्षस बच निकलता था। तो यहाँ पर श्री विष्णु जो थे वो स्वयं दुविधा में फंस गए कि अब इस राक्षस को कैसे मारा जाए, क्योंकि ये तो मुझे भी चकमा दे रहा है। तो यहाँ पे फिर जो है श्री विष्णु ने ये सोचा कि अब मुझे जो है शिव जी की उपासना करनी पड़ेगी, तभी इसमें से कोई मार्ग निकल सकता है। और इसलिए फिर श्री हरि विष्णु स्वयं जो है उन्होंने शिव जी की उपासना करना जो है शुरू किया और वहाँ पे उन्होंने इस शिव सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इसकी रचना की है। और वहाँ पे हर एक सहस्रनाम यानी कि 1000 नाम है, तो हर एक नाम के साथ में एक कमल अर्पण करने का व्रत जो है विष्णु जी ने लिया और उन्होंने वो सहस्रनाम बोलते बोलते कमल जो है चढ़ाने शुरू किए शिवलिंग के ऊपर। और 999 जब हुए उस वक्त शिव जी ने ये सोचा कि मुझे विष्णु जी की परीक्षा लेनी है और उन्होंने फिर जो है 1000वां जो कमल था उसको कर दिया गायब। और क्योंकि वो गायब हो गया तो अब श्री विष्णु जी का जो संकल्प था 1000 कमल अर्पण करने का वो अधूरा रह गया और इसलिए उन्होंने नारद और अपने सारे गणों को ये कहा कि जाओ और कमल ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मुझे अपनी अर्चना पूरी करनी है। लेकिन तीनों लोकों में नारद और बाकी सारे विष्णु गणों को एक भी कमल नहीं मिल पाया। ये सारी जो लीला है वो शिव जी की है, क्योंकि वो परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जो है विष्णु जी ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे कमल नयन बुलाते हैं और इसीलिए अब मैं कमल ना होने के कारण 1000वां जो कमल है वो मैं अपनी जो आंख है उसी को उखाड़ कर आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। और वो एक चाकू लेकर अपनी आंख जो है बाहर निकालना शुरू करने ही वाले हैं कि उसी वक्त शिवजी प्रकट हो जाते हैं और शिवजी उनको रोकते हैं। शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप स्वयं भगवान हैं और फिर भी आप अपनी अर्चना से पीछे नहीं हटे, अपने संकल्प से आप पीछे नहीं हटे। और यहाँ पर फिर जो है शिवजी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र हमें लगता है कि हमेशा विष्णु जी के पास होता है, लेकिन ये हमेशा से उनके पास नहीं था। ये शिव जी ने सुदर्शन चक्र दिया है विष्णु जी को और फिर उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए विष्णु जी ने जो है उन असुरों का वध किया, नाश किया और सबकी मुक्ति की उन राक्षसों के भय से।
इसके साथ साथ और 2 कहानियां हैं जहां पर श्री विष्णु ने शिव जी की आराधना की है। जब श्री राम लंका जाना चाहते थे और समुद्र होने के कारण वो लंका नहीं जा पा रहे थे, तो ऐसा कहते हैं कि वहां पर राम जी ने शिव जी की उपासना की काफी दिन। उसी को आज हम रामेश्वरम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित होते हुए कैलाश पर्वत को चढ़ पाए और शिव जी तक पहुंच पाए। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कैलाश पर्वत को चढ़ पाया हो, उसको अकॉम्प्लिश कर पाया हो। माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं लोग, तरह तरह के पहाड़ चढ़ जाते हैं लोग, लेकिन कैलाश की हाइट जो है वो उनसे कम होने के बावजूद भी वहां पर कोई पहुंच नहीं पाता है। ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है कि वहां पर जब आप जाते हैं तो लोगों की जो एजिंग प्रोसेस है बॉडी की वो बदल जाती है, वहां के जो विचार हैं आपके वो भी बदल जाते हैं, आपको हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं और किसी ना किसी वजह से लोग कभी भी माउंट कैलाश को चढ़ नहीं पाते, अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं। और इसलिए ये जब हम पढ़ते हैं कि परशुराम जी अकेले वहां पर पहुंचे हैं तो ये एक बड़ी यूनिक बात लगती है। और जो परशुराम जी का नाम है परशुराम, उसमें जो परशु है वो उनके पास जो परशु होता है उसके वजह से उनका ये नाम पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ये परशु किसने उनको दिया है? ये परशु भी उनको शिव जी ने दिया है। तो शिव जी स्वयं गुरु हैं परशुराम जी के, और जब उन्होंने विद्या ग्रहण कर ली उसके बाद में उन्होंने परशुराम जी को परशु दिया, उसके बाद वो परशुराम बने। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अगर हम शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र की फलश्रुति पढ़ते हैं तो फलश्रुति भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है उसका पाठ करना चारों वेदों के पाठ करने जैसा है। तो चारों वेदों का अगर आप अलग अलग पाठ करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट है सिर्फ ये शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ना। इस शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र को पढ़ना जो है वो आपको स्वर्ग, अच्छी आयु, लॉन्ग लाइफ, वेल्थ यानी कि धन धान्य सब कुछ आपको प्रदान कर सकता है। इस स्तोत्र का रेगुलर अगर आप पाठ करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मन की शांति भी आपको प्राप्त निश्चित रूप से हो ही सकती है। उसके अलावा फिर यहाँ पर यह कहा गया है कि असुर, यक्ष, राक्षस, भूत और इस तरह के बाकी के जितने भी डरावने बीइंग्स होते हैं, एस्ट्रल बीइंग्स होते हैं, नाग होते हैं, उन सब से आपकी रक्षा होती है। कितने ही तरह के पॉइजन्स हैं, जहर है, उन सब से आपकी रक्षा होती है अगर आप रोजाना शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का रेगुलर रूप से अगर आप पाठ करते रहते हैं तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है एज इफ आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आपको रेगुलर शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से मिलता है, ऐसा कहा गया है इसकी फलश्रुति में। आपका मन जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। उसके साथ साथ आपकी थकान जो है वो भाग जाती है। आप कभी थकते नहीं, आप अविरत काम कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, सकारात्मक सोच हो जाएगी आपकी, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। और उसके साथ साथ आप हमेशा डिटैच रहेंगे चीज़ों से, आप कभी अटैच होके दुखी नहीं होंगे। हमारे शास्त्रों में 64 कलाएं कही गई हैं, उन सारी 64 कलाओं पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। उसके साथ साथ दुस्वप्न निवारण, बुरे सपनों से जो है आपका छुटकारा हो सकता है। बैड ओमेंस यानी कि जिसको अपशकुन कहते हैं, तो सारे तरह के जो अपशकुन हैं उनसे भी आपका छुटकारा हो जाता है। दुर्मन यानी कि आपका मन अगर गिर जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरह से दुखी हैं आप, मन को अपलिफ्ट करने के लिए ये शिव सहस्त्रनाम बहुत अच्छा काम करता है। और उसके अलावा फिर अगर आपको नवग्रह से पीड़ा है, किसी भी तरह के पॉइजन से पीड़ा है, किसी भी तरह के डेंजर में है आप अपनी लाइफ में, मन की शांति नहीं है, आपको अगर ज्वर है यानी कि बुखार है, हर तरह की जो बुरी चीज़ें हैं उन सारों से आपकी रक्षा होती है। तो एसेंशियली यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम और बाकी के जितने भी सहस्त्रनाम हैं उनके सारों के फल यहाँ पर आपको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे हैं, बढ़कर हैं, क्योंकि यहाँ पर विष्णु जी स्वयं इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। बहुत सारे ऋषि हैं जो इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, यमराज हैं वो भी इसका ही पाठ करते हैं, और ब्रह्मदेव भी इसका ही पाठ करते हैं, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी इसका पाठ करते हैं, और युधिष्ठिर को भी ये स्तोत्र बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र है वो आपको आगे लेकर जाता है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, एज अ पर्सन, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा विकास होना शुरू हो जाएगा। आप जब इसका पाठ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लोगों को, और आप अपने आप में भी देख पाएंगे ये सारे सकारात्मक बदलाव। उसके साथ साथ हमारे योग शास्त्र में कहा जाता है कि हमारे अंदर जो
अनाहत चक्र है, उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र है और हमारा सहस्रार चक्र है, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं शिव जी के कंट्रोल में आते हैं। उसके साथ साथ हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, वो भी ऐसा कहते हैं कि शिव जी के कंट्रोल में आता है। तो ये सारे चक्र जो हैं वो शुद्ध होने में, जागृत होने में आपको मदद मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जितने भी इम्प्योर थॉट्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, आपके जो सपने हैं वो भी आपके काम आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ इमोशंस, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छी नींद आना जो है आपको शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जितने भी मिस्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि योगा है, रेकी है, एस्ट्रोलॉजी है, प्राणिक हीलिंग है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, या इसके अलावा और कोई भी मिस्टिकल सब्जेक्ट्स हों, वो सारे के सारे मिस्टिकल सब्जेक्ट्स, उनमें आपकी मास्टरी होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी तरह के मिस्टिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर आपको बिना शिवजी के आशीर्वाद के आप सफल नहीं हो सकते। चलिए अब बात करते हैं कि कब, कैसे और कहाँ पाठ करना चाहिए। तो बेसिकली अभी सावन का महीना चल रहा है, अभी आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। मंडल पाठ जैसा मैंने विष्णु सहस्त्रनाम के वक्त कहा था वैसा आप इसके साथ भी कर सकते हैं। आप 1200 पाठ का संकल्प ले सकते हैं और सावन के महीने में इसकी शुरुआत कर सकते हैं किसी भी सोमवार को। किस वक्त पे शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। अब 24 घंटे जो हैं शिवजी के ही हैं, क्योंकि शिवजी तो स्वयं भूतनाथ हैं। तो चाहे भूत हो, भूतों के गण हो, भैरव हो या और कोई हो, भगवान हो, कुछ भी हो, क्योंकि भगवान भी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो देव हो, दानव हो, मानव हो, किसी से भी परहेज नहीं है आपको जब आपको शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। तो इसीलिए 24 घंटों में आप कभी भी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर 1000 कमल अर्पण करके शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। उसके साथ साथ पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, शत्रुओं को हराना है, कंपटीशन को हराना है, उन सारी चीज़ों के लिए ये प्रयोग आपके बहुत काम आ सकता है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे श्री विष्णु जी के काम आया था। इसके साथ बिल्व अर्चना, अगर आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं और 1000 बिल्व पत्र अर्पण करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो ये भी बहुत अच्छा साबित होगा, स्पेशली रिलेटेड टू पीस ऑफ माइंड एंड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये काम आएगा डेफिनेटली। अगर इस शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आप स्वयं शिवजी के मंदिर में जाके कर सकते हैं, जल का अभिषेक करके कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं और उसके ऊपर जल का अभिषेक करते हुए रोजाना इस शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको जीवन में और दूसरी कोई उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको करना उन लोगों को चाहिए ज़्यादातर जिनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोगों को है, लेकिन वो लोग जो इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव हैं और अभी बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में हैं, उनको डेफिनेटली शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको भी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों को पैल्पिटेशंस होते हैं, यानी कि घबराहट होती है, यानी कि कोई ऐसा कारण नहीं होता है सामने, लेकिन फिर भी एक आपको जो है भय लगा रहता है हमेशा किसी न किसी चीज़ का, तो उन लोगों को विशेष रूप से शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र के पहले और बाद में अगर आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि शिव सहस्त्रनाम का जो प्रभाव है और भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र को एक किताब में लिखते हैं और लिखने के बाद शिवालय में उस किताब को अर्पण करते हैं तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि शिवजी खुद हमेशा आपके साथ रहते हैं, शिव सान्निध्य आपको प्राप्त होता है और शिवजी स्वयं गुरु बनकर आपको मार्गदर्शन देते हैं पूरे जीवन भर। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ते समय अगर आप सामने स्फटिक का शिवलिंग रख के उसके ऊपर जल अभिषेक करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपका जो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रभाव है वो 108 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो स्फटिक शिवलिंग के ऊपर अभिषेक आपको नित्य रूप से करना चाहिए। अगर आप 11 सोमवार हर सोमवार को उपवास करते हैं, उसके बाद शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं और उसी दिन आपको किसी गाय को जो है चारा खिलाना है, खाना खिलाना है। अगर आप 11 सोमवार बिना रुके, यानी कि बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी सोमवार मिस नहीं करना है, 11 सोमवार लगातार अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहा जाता है कि आपके जितने भी कोर्ट बैटल्स हैं, जितने भी आपके शत्रु हैं, उन सबका पराभव हो जाता है और आप जीत जाते हैं। उसी के साथ साथ जितने भी भूत, प्रेत, पिशाच और शत्रु आपके जीवन में हैं वो सारे के सारे आपके मित्र हो जाते हैं, नौकर हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं और वही आपकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्वयं शिवजी जो हैं वो भूतनाथ हैं, तो सारे भूत भी आप ही की चाकरी में लग जाते हैं। तो जो शिवजी की उपासना करेगा
भूत जो हैं वो उसके मित्र बन जाते हैं। तो आपको किसी का डर रहता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कितने ही बुरे लोग हों, कितने ही बड़े दुरात्मा हों, वो भी आपके मित्र बन जाते हैं जब आप शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नित्य रूप से करते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे, इसका लाभ लेंगे। इसकी जो PDF फाइल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके जो किताब होगी अगर, तो उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डेफिनेटली इसको पढ़िए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी धार्मिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।